हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, नाણાકીય हिसाबी पद्धति 1। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, जहां पर हम जो एग्जाम हमारी 50 मार्क के अकॉर्डिंग होने जा रही है, तो इस 50 मार्क में कैसा पेपर पैटर्न हो सकता है उसको लेकर बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे, कहाँ पर थियरिकल टॉपिक रहेगा, कहाँ पर प्रैक्टिकल समझ रहेगा, कितने मार्क में पूछा जा सकता है, इस बार क्वेश्चन 5 में क्या होगा, और हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो कौन सी स्ट्रैटेजी की हमको तैयारी करनी चाहिए जिससे एक दिन के अंदर भी कंप्लीट इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हो पाए। और इस बार की एग्जाम के लिए हर एक यूनिट में से कौन कौन से आईएमपी थियरिकल और कौन से प्रैक्टिकल सम्स रहेंगे जो सबसे पहले हमको तैयार करने चाहिए, इन सबको लेकर हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से 2 यूनिट या 2 चैप्टर जो ईजी है, जो सबसे पहले हमको तैयार करने चाहिए। इसलिए कंप्लीट डिस्कशन रहेगा, एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम फटाफट पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। हमारी एग्जाम 50 मार्क एंड 2 आवर टाइमिंग के साथ सेकंड टाइम एनएपी के अकॉर्डिंग होने जा रहा है। तो पेपर में हमें टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन रहेंगे वो एक ही यूनिट वाइज पूछा जाने वाला है। जो क्वेश्चन 5 रहेगा वो 1 से लेकर 4 का मिक्सअप होने वाला है, जिसमें क्या होगा हम डिस्कशन करेंगे। हर एक क्वेश्चन के जो टोटल मार्क है वो इक्वल रखे गए, मतलब 10-10 मार्क के अकॉर्डिंग टोटल हमारे 5 क्वेश्चन होंगे। तो पेपर के अंदर हमारे 50 मार्क हो जाएंगे कवर। अभी जो टोटल 10 मार्क है वो भी किस तरह से पूछे जाएंगे, उसके लिए यूनिवर्सिटी ने 4 ऑप्शन बताया। हम डिस्कशन करेंगे जब यूनिट वाइज करेंगे तब। तो ऊपर के 4 क्वेश्चन से पहले हम पहले क्वेश्चन 5 डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है लास्ट इन वालों के लिए भी और रेगुलर वालों के लिए। लास्ट इन वालों के लिए पास होने के लिए और रेगुलर वालों के लिए हाईएस्ट मार्क लेने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, पिछले साल के पेपर को भी देखते हुए और फाइनेंशियल अकाउंटिंग इतने सालों में जो एग्जाम हुई ओल्ड सिलेबस के साथ भी उसको देखते हुए देखा जाए तो यहाँ पे एमसीक्यू ही पूछे जाने चाहिए, और एमसीक्यू ही होने के चांसेस है। तो आपको एमसीक्यू ही प्रिपरेशन करनी है। मार्किंग पहले का समझे तो एक एमसीक्यू रहेगा 1 मार्क का, ठीक है। तो आपको 10 मार्क के लिए कितने अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, 10 अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। आपको दिए गए होंगे एक्स्ट्रा 12 जितने दिए गए होंगे। अब 12 में से जब आपको 10 लिखने, तो रिक्वेस्ट स्टार्टिंग में 10 वो सिलेक्ट कीजिए जो आपको परफेक्ट और करेक्ट आते हैं, जिससे कि स्टार्टिंग से 10 चेक होने से आपको 10 आउट ऑफ 10 हुआ कवर हो जाए। आप एक्स्ट्रा उसके बाद 2 लिख सकते हो। ये 10 इंपॉर्टेंट इसलिए कि आपको 50 में से जो पासिंग मार्क है ना वो ओनली 18 है। अब यहाँ पर 10 आपके कवर अगर हो जाते हैं तो आप पास के बहुत करीब पहुँच जाते हो, और फिर अब ऊपर के क्वेश्चन जब अटैम्प्ट करते हो तो पास भी हो जाते हो और अच्छे मार्क भी एक दिन की तैयारी में आ जाते हैं। इसलिए इसकी तैयारी अच्छे से कीजिएगा। तो पहले तो बोलना चाहूँगा, इसके लिए आपको क्या करना है, वीजी स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेनी है। वहाँ पर क्या रहेगा, अभी एक ही पेपर हुआ है, इसलिए पिछले साल का जो एनईपी के पेपर का जो एमसीक्यू था उसकी आपको टेस्ट देने को मिलेगी, जिससे आपको उसकी तैयारी भी अच्छे से हो पाएगी और आपको आइडिया भी आ पाएगा। सेकंड ऑप्शन, आपको बुक से इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। यहाँ पर दोनों बुक है, कई बार मैं इंग्लिश में की बुक दिखाऊंगा, कभी गुजराती वाले। आप समझिएगा, अपने पास बुक रखिएगा। आपको हर एक यूनिट में जितने भी चैप्टर है उसके लिए आपको एमसीक्यू दिए गए, तो वो एमसीक्यू आपको तैयार करने रहेंगे। दिख रहा है आपको बहुविकल्पी प्रश्न, ये आपको तैयार करना है बैठे बैठे। इसमें से आपको 12 के 12 दिखने वाले, गुजराती इंग्लिश दोनों वाले समझ पाएंगे। तो आपको ये एमसीक्यू की प्रिपरेशन करनी है। वैसे तो बोलना 4 यूनिट की जरूर कीजिएगा, ठीक है। किसी यूनिट में कुछ ज़्यादा चैप्टर दिया गया, अगर कम भी करने पहले कौन से कर लेने चाहिए, ठीक है। लास्ट इन है देख रहे हो तो फर्स्ट का कर लीजिए, थर्ड और फोर्थ का, फिर सेकंड यहाँ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हर एक यूनिट में से 3-3 एमसीक्यू तो पूछे जाएंगे, तब जाके 12 कवर होते हैं, ठीक है। वैसे बोला जाए रेगुलर वालों को सारे यूनिट के एमसीक्यू कीजिएगा, बहुत ईजी है, फटाफट हो जाएगा। अभी भी इसकी प्रिपरेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। और ऊपर के 4 यूनिट को हम समझते हैं। मैं स्ट्रेटेजी आईएमपी ज़्यादा फोकस कराऊंगा, मार्किंग आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि अभी एक ही बार पेपर हुआ है और हमारे पास चैप्टर बहुत ज़्यादा है। तो कौन से थियरिकल में पूछा है, कौन से प्रैक्टिकल में, वो थोड़ा मुश्किल है। मैं आपको तैयारी पर ज़्यादा फोकस कराऊंगा। तो फर्स्ट यूनिट की बात करें तो वहाँ पर हमारे पास 2 चैप्टर है। पहले बुक में से क्या पढ़ना है वो मैं आपको समझाता हूँ, फिर आपको मार्किंग अप्रोक्स समझाऊंगा कि कौन सा टॉपिक कैसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर की अगर बात करें, फर्स्ट यूनिट में 2 चैप्टर है। तो पहले चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, वैसे पूरा थियरिकल ही समझा जा सकता है। तो पहले कॉन्सेप्ट जितने दिए 14 थियरी के रूप में किसी भी 1-2 कॉन्सेप्ट को पूछा जा सकता है समझाने के लिए। 5 मार्क में 10 मार्क में कैसे ही पूछा जा सकता है, और ये पढ़ना भी आपको चाहिए, क्योंकि इसी के बेस पर जो इसमें टॉपिक पूछा जाता है, जिसको हम प्रैक्टिकल बोल सकते हैं, कि आपको कॉन्सेप्ट पहचाना रहता है कि इसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा, वो आपको पहचानने के लिए पूछा जाता है। यूनिवर्सिटी अपने 11-12 में भी आपको पता होगा, तो उसके लिए भी आपको ये पढ़ना पड़ता ही। तो उसके हिसाब से थोड़ा ज़्यादा पढ़िएगा। मैं आपको कम से कम बताऊँ, जिस पिछले साल जो दिए थे और वही इनफ है, और उसी में से पिछले साल आया भी था, फर्स्ट वाला आया था और 10 नंबर का आया था। और स्टार्टिंग में 5 आपको पढ़नी चाहिए। मुझे लगता है 5 में से कोई एक तो पूछेगा ही, अगर थियरी में उसको पूछना है कोई कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। गुजराती वाले में सेम इट इज होगा, क्लियर टिक कीजिएगा। और आप पॉइंट नंबर 10 जो दिया कोस्ट वाला पढ़ता है वो पढ़ लीजिएगा।
इसके अलावा भी एक्स्ट्रा आप पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, बट इस 6 में से कोई एक तो देखने को मिलेगा और जिससे आपको क्या रहेगा, वो सम्स के अंदर भी आपको हेल्पफुल रहेगा। तो पहले ये 5 टॉपिक पढ़ लीजिए, लास्ट दिन तो इतना कम से कम है, रेगुलर वाला एक्स्ट्रा पढ़िएगा और एक थियरी ऊपर का पढ़ लीजिए, हल्का हल्का देख के चले जाइएगा। पॉइंट नंबर 2, तो थियरी में इसका काम हो गया। और इसमें जो टॉपिक पूछा जाता है, ठीक है, जिसमें पूछता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई हो रहा है, तो उसके लिए अगर पहले एग्जांपल ही कर लीजिए। कौन सा एग्जांपल करना चाहिए, एंड देखिए मैं एक एक चैप्टर को समझाऊंगा, इसलिए वीडियो लॉन्ग रहेगा, बट इसके बाद आप तैयारी कीजिएगा। एग्जाम्पल हमारा स्टार्ट होता है यहाँ पर 8 नंबर के एग्जाम्पल से, ठीक है, हाँ क्लियर है। एंड 8 नंबर का जिसमें आपको पहचानना है कि कौन से कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, ठीक है, कौन सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। इससे क्या आपको पता चलेगा कि बैठा बैठा पूछा जाता है। आप एग्जाम में देखिएगा पिछले साल का इसी में से पूछे गए थे, जो भी 4 या 5 पूछे थे, तो ये आपको पढ़ लेना जिससे आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल 8 पढ़िएगा, एग्जाम्पल नंबर 9 पढ़िएगा और एग्जाम्पल नंबर 10 पढ़िएगा। पहले इसके कवर कर लीजिए, ये हो जाए और आपने थियरी वाइज पढ़ा है तो आप फिर एक्सरसाइज के अंदर आइए। एक्सरसाइज के अंदर 4 से 5 सम दिए, पहला दूसरा कवर कर लीजिए, जिससे मोस्ट ऑफ आपके रिपीट हो जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा। ये फर्स्ट चैप्टर में आपको इतना पढ़ना है, क्लियर हुआ। सेकंड चैप्टर की अगर बात करें, कई बार इंग्लिश कभी गुजराती आगे पीछे करूंगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं, आपके पास बुक होगी। सेकंड चैप्टर जो हमारा वाउचर वाला है, उसमें क्या पढ़ना चाहिए, तो वाउचर के अंदर अगर बताओ, ठीक है, इजी कौन सा वो भी आपको बताऊंगा, स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि 2 चैप्टर में अगर 1 चैप्टर करना तो क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपको जो थियरी पढ़नी है, भले पिछले साल ना पूछा पर इस साल कुछ भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है, अभी एक ही पेपर हुआ इसके लिए। तो आपको पहले वाउचर का जो मीनिंग है, वो अर्थ है, वो ऐसे अच्छे से पढ़ लिया, फिर उसके लक्षण पढ़ लेने, कैरेक्टरिस्टिक, एक ही तो थियरी और यही थियरी पढ़नी ईजी है। फिर हमारे पास इसमें से जो सम्स पूछा था, सम्स नहीं बोल सकते, जस्ट एक्सप्लेनेशन पूछा था कि ये वाउचर पहचानो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए एक वीडियो अपलोड हुआ डेडिकेटेड, जिसमें मैंने सारे वाउचर को डिटेल में समझा, वो वीडियो पहले देखिएगा, फिर आप यहाँ पर आ जाइएगा। आप एग्जाम्पल भी कर सकते हो, उसमें एग्जाम्पल मैंने समझाया हुआ है। एग्जाम में पूछा क्या जाता है वो मैं बता दूँ, तो आपको जैसे कोई एक वाउचर दिया गया होगा, उसमें पहचानने के लिए बोलेगा कि इस वाउचर को पहचानो कि ये क्या बता रहा है, सेल्स है कि हमारा परचेस है, ठीक है, खरीदी है कि बेचाना, उधार है या रोकड़ है, और उस व्यवहार में क्या दिया गया, इस व्यवहार को कहाँ पे नोंद करेंगे, कहाँ पे इसकी एंट्री होगी, ये 3 चीज़ आपको लिखनी होती है वाउचर को पहचान कर, ठीक है। तो एग्जाम्पल 1 मैंने अच्छे से समझा है वीडियो में, आप क्लियर कर लीजिएगा। फिर आप चाहिए तो एक्सरसाइज का सम्स कीजिए, एग्जाम्पल नंबर 2 कीजिए, कोई भी टॉपिक आप ले सकते हो, ठीक है, वाउचर को पहचानने का। इन शॉर्ट में आप समझिए इस चैप्टर में पढ़ना आगे, एक तो वो थियरी और वाउचर को पहचानने का कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, तो ऑटोमेटिक दोनों चैप्टर आपके कवर हो जाएंगे। अब अगर लास्ट दिन की अगर बात करूँ तो इसमें स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, मार्किंग कुछ भी हो सकती है, दोनों थियरी पोर्शन ही समझिएगा, ऐसा है तो ठीक है। यहाँ पे चैप्टर ऊपर नीचे हो सकता है, पहला ऊपर पूछे या फिर पहले ऊपर सेकंड पूछे, कोई भी हो सकता है। फर्स्ट चैप्टर की अगर बात करूँ तो डायरेक्ट 10 मार्क की थियरी मुझे लगता है हो सकती है, 5 मार्क की में से कोई एक कॉन्सेप्ट पूछ ले और 5 मार्क का जो एक्सप्लेनेशन जैसे मैं बताया कि कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है। और सेकंड चैप्टर में वाउचर के अंदर भी हो सकता है, अगर थियरी इन्वॉल्व करना है तो एक थियरी पूछ ले, ये 1-2 वाउचर को समझाओ, या फिर डायरेक्ट 10 मार्क के 3-4 वाउचर को पहचानो, कुछ भी हो सकता है, इसलिए मार्किंग आगे पीछे होगी। लेकिन स्ट्रेटेजी की बात को लास्ट दिन अगर 2 ही चैप्टर करने हैं, क्योंकि एक दूसरे के ऑप्शन में निकल सकते हैं, ऐसा हो सकता है, तो आप कोई भी एक चैप्टर पढ़ के जा सकते हो, वो आप पे डिपेंड है। दोनों 2 ईजी है पढ़ने में, दोनों ईजी है। वाउचर थोड़ा ज़्यादा ईजी लग सकता है क्योंकि एक ही थियरी पढ़ना है और वाउचर को पहचाना। अगर कम टाइम है, एक ही चैप्टर पढ़ना अपने रिस्क पर, तो वाउचर का चैप्टर पढ़ के जा सकते हो, ये 10 मार्क वहाँ से कवर हो सकते हैं, ठीक है। मार्किंग कैसे ही पूछे, आपका वाउचर से क्लियर हो सकता है। रेगुलर वाले प्लीज़ फर्स्ट वाले चैप्टर भी देख के जाइएगा, रिस्क नहीं रहेगा, लाजिम वाला ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ फर्स्ट यूनिट का। सेकेंड यूनिट की बात करते हैं। अब सेकेंड यूनिट में आप जब देख रहे हो अपने पास कितने चैप्टर है, 9 चैप्टर है, ठीक है। अब ये 9 चैप्टर है, अब 9 चैप्टर को कैसे पूछा जा सकता है, किस में से क्या हो सकता है, बोलना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी अगर मैं बात करूँ तो प्रैक्टिकल सम्स मुझे लगता है पूछेगा ही, क्योंकि प्रैक्टिकल चैप्टर है, आप लोग को पता है 11th में पढ़ गया, सारा 11th का रिपीट हुआ है, ठीक है। तो मुझे लगता है प्रैक्टिकल तो पूछेगा। तो प्रैक्टिकल के लिए कौन से चैप्टर आपको तैयार करने हैं, तो आपको स्टार्टिंग नंबर 6, 7, 8, 9 जिसमें वासी साहब जरूर कीजिएगा। पिछले साल भी पूछा था, इस साल भी पूछ सकता है, वैसा नहीं कि नहीं पूछे, पूछ भी सकता है और कुछ और भी पूछ सकता है। तो ये 4 चैप्टर आपको प्रैक्टिकल, और सॉरी आप लोग जनरल एंट्री भी कीजिएगा, इंग्लिश में समझ पाएंगे। तो 5 चैप्टर को आपको प्रैक्टिकल की तरह तैयार करना है, इसमें से थियरी मत पढ़िएगा, चलेगा, प्रैक्टिकल कीजिएगा। और दूसरा ऑप्शन में भी कुछ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पता है ऑप्शन में भी पूछेगा। जब ऊपर प्रैक्टिकल पूछ लिया है तो नीचे थियरी भी पूछ सकता है, या फिर दोनों प्रैक्टिकल भी पूछ सकता है, कुछ भी खुला है ऑप्शन। तो ऊपर के जो 3 चैप्टर आप थियरी वाइज तैयार कर सकते हो, ऊपर की थियरी पढ़ सकते हो और इन चैप्टर के सम्स कर सकते हो। आप पे डिपेंड है। लास्ट दिन में आपको लगता है कि सम्स नहीं हो पा रहा है, फिर बोलना चाहूँगा सम्स देखिएगा कि 2-2, 4-4 ही सम्स दिएगा। और वीडियो मैंने अपलोड किए हो, आप देखिएगा मोस्ट ऑफ, अभी जब वीडियो बन रहा है 1 महीने पहले, तो ये 9th नंबर का पूरा कवर किया हुआ है, यहाँ पर 6 नंबर का भी पूरा कवर किया हुआ। हो सके तो 1-2 और कवर हो जाएंगे, एग्जाम तक जरूर देखिएगा।
जो चैप्टर अपलोड हुए वो क्लियर कीजिएगा और थियरी आप इसकी पढ़ सकते हो। थियरी में क्या पढ़ने का, जो एक्सरसाइज में दी है थियरी वही पढ़ने की, उसके अलावा कोई पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसमें हो कैसे सकता है, पूछा क्या जा सकता है, पढ़ना क्या हो मैंने आपको समझाया। 10 मार्क के लिए जैसे मैंने एक प्रैक्टिकल डायरेक्ट 10 मार्क का सम्स बन सकता है और बनता है, भले जनरल एंट्री पूछे ना हम लोग तो भी 10 मार्क की बनती है। 5 पूछे, 5 को समझाओ, या फिर कोई भी एक सम्स पूछ सकता है, जैसे मैंने बोला फाइनल अकाउंट वार्षिक हिसाब हो सकता है, काचो सर्व ट्रायल बैलेंस हो सकता है, पेटा नो दो सब्सिडी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन में क्या हो सकता है, ऑप्शन में प्रैक्टिकल सम्स भी डायरेक्ट 10 मार्क का पूछ सकता है, या फिर वो 5-5 मार्क करके चाहिए तो उसको एक थियरी प्रैक्टिकल कुछ भी आगे पीछे हो सकता है। मार्किंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, तैयारी पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, पर प्रैक्टिकल जरूर करके जाइएगा, इसमें भी प्रैक्टिकल जरूर कीजिएगा, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो लॉन्ग डिस्कशन करेंगे, इसमें आपको स्ट्रेटजी भी समझ में आई और आईएमपी भी आपको समझ में आया होगा। यूनिट नंबर 3 की ओर आते हैं। यहाँ पे ओनली हमारे पास 1 ही चैप्टर है, जो आप सबको पता है कि सिंगल एंट्री, ठीक है, मतलब एक नोदी। अब इसमें मार्किंग समझा सकते हो कि क्या हो सकता है, एक ही चैप्टर है और पिछले साल भी ये पेपर में था और उसके अलावा भी ओल्ड सिलेबस में भी ये चैप्टर हुआ करता था, भले सेमेस्टर 2 में था या 1 में था। इसमें 10 मार्क का प्रैक्टिकल सम्स लॉन्ग निकलेगा, परफेक्ट गारंटी है, ठीक है, 10 मार्क का निकलेगा। और ऑप्शन में क्या हो सकता है, देखिए ऊपर लॉन्ग सम्स पूछ लिया तो मुझे लगता है सेकंड ऑप्शन में सम्स ना पूछकर वो क्या कर सकता है, थियरी को साथ में ले सकता है। तो थियरी दोनों दो पूछ सकता है 5-5 मार्क की, या फिर एक थियरी पूछकर एक प्रैक्टिकल शॉर्ट सम्स भी पूछ सकता है। ऑप्शन में थोड़ी वैरायटी देखने को मिल सकती है, पर ऊपर 10 मार्क का डायरेक्ट लॉन्ग सम्स हो गए। अब इसकी तैयारी कैसा करनी है, तो लॉन्ग सम्स के लिए ऑलरेडी वीडियो अपलोड हुए, भले वो पुराने किसी और सेमेस्टर की भी हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए, आपके चैप्टर को समझने के लिए वो वीडियो इनफ है, वो जरूर देखिएगा। और लेटेस्ट वीडियो भी अपलोड किया गया वो भी देखिएगा। अगर थियरी भी अगर इसकी आईएमपी देना चाहोगे, आपको थियरी कौन सी पढ़नी चाहिए, तो मैं बताना चाहूँगा, जैसे प्रीवियस ईयर भी मैंने थियरी दी थी, वही की वही रिपीट हुई थी, तो उसी के साथ अगर बात करूँ इंग्लिश सारे समझ पाएंगे। एक्सरसाइज के अंदर देखिएगा पॉइंट नंबर 5 जो मर्यादा दिया गया, लिमिटेशन। पॉइंट नंबर 6 जो एक नदी को द्वि नदी में कैसे चेंज किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 7 तो जरूर पड़ेगा, जो दोनों के बीच का डिफरेंस दिया। तो इन 3 थियरी के साथ आप इस चैप्टर को ऑप्शन के रूप में पढ़ सकते हो। प्रैक्टिकल सम्स तो जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आएगा, यहाँ पर भी हमारे पास एक ही चैप्टर है, आप लोग को पता है, जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, बिन व्यापारी संस्थाओं। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, मार्किंग में मुझे पता है कि 10 मार्क का एक लॉन्ग सम्स तो पूछेगा ही, ठीक है, क्योंकि चैप्टर हमारा प्रैक्टिकल है तो लॉन्ग सम्स तो उसको पूछना चाहिए। ऑप्शन में इसकी तरह है, कुछ भी चेंजेस हो सकता है। और पिछले साल देखा गया दोनों दो प्रैक्टिकल सम्स पूछे गए थे, इसलिए प्रैक्टिकल सम्स भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 2-3 टाइप के अकाउंट क्रिएट करने रहते हैं। तो उसको अगर सम्स पूछ लिया है, अगर सम्स पूछना ऑप्शन में तो पूछ सकता है, या फिर सेकंड वो क्या कर सकता है, थियरी को ले सकता है। और थियरी लेगा तो मुझे लगता है डायरेक्ट दो थियरी हो सकती है 5-5 मार्क की, या डायरेक्ट एक थियरी 10 मार्क की भी हो सकती है, या तो डायरेक्ट सम्स पूछ ले या डायरेक्ट थियरी पूछ ले। क्लियर हुआ। सम्स के लिए बोलना चाहूँगा, इस चैप्टर के 6 से 7 वीडियो अपलोड हुए, हर टाइप के सम्स को एक्सप्लेन किया, हर टाइप के अकाउंट को डिटेल में समझाया, इसलिए उतने वीडियो देखेगा वो इंपॉर्टेंट सम्स कवर हो जाएंगे, इनफ है। लास्ट दिन देख रहे हो तो उतने इनफ है। अगर पहले वीडियो देख रहे हो 1 महीने पहले तो थोड़े ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कीजिएगा। थियरी अगर बोलना चाहूँ वैसे थियरी नहीं करोगे तो चलेगा, फिर भी अगर 1-2 थियरी को पढ़ना आपको तो कौन सी पढ़ सकते हो। तो इंग्लिश वाले भी समझ पा रहे होंगे। आप एक्सरसाइज के अंदर देखिएगा कि इसमें टॉपिक थियरी के अंदर बहुत सारे, अकाउंट क्रिएट करने का भी पूछ सकता है, कोई भी टॉपिक को समझाने को पूछ सकता है। तो डायरेक्टली आपको पॉइंट नंबर 5 दिख रहा है, डिफरेंस पढ़ लीजिए, डिफरेंस से चारों चार पढ़ लीजिए, जिससे क्या रहेगा, डायरेक्ट अगर डिफरेंस पूछे तो भी आपका काम हो जाएगा, या फिर किसी एक को डायरेक्ट पूछ ले, समझे, डायरेक्ट बिन व्यापारी को संस्था को पूछे तो आप उसको बाद लिख पाओगे। चाहे आवक जावक का या उपज खर्च के खाते में से किसी भी खाते के बारे में पूछे तो भी आप उसके बाद लिख पाओगे, क्योंकि आपने डिफरेंस थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पढ़ लीजिएगा, जिससे थियरी में भी आपका कवर हो सके। इतनी थियरी इनफ है, उससे कुछ भी तरह से पूछे आप उसको कवर कर पाओगे। आई होप इस तरह से मोस्ट ऑफ होने के चांसेस जो मैंने आपको डिस्कशन किया, मार्किंग आगे पीछे हो सकती है, बार आके मेन जो मैंने तैयारी कैसे करनी है उस पर आपको फोकस करवाया। अब इजी कौन सा तैयारी कहाँ से कर सकते हैं, तो सबसे पहले एमसीक्यू तो आपको तैयार हो जाएंगे, एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड कीजिए और बुक के जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ईजी चैप्टर अगर बात करो, यूनिट कौन सा ईजी है, मुझे लगता है फर्स्ट यूनिट सबसे ज़्यादा ईजी है। दोनों दो भी तैयार हो सकते हैं और कोई एक को तो करना ही है, तो कोई भी एक आप मर्जी से कर सकते हो। तो 10 मार्क सबसे पहले इसके आपके कवर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ से कहाँ पे जा सकते हो, तीनों यूनिट ईजी है, ये यूनिट भी ईजी, लेकिन इसमें चैप्टर ज़्यादा है। अब फिक्स पता नहीं कौन से का पहले प्रैक्टिकल सम्स आएगा, इसलिए जो ईजी लगता है इन दोनों में से वो भी ईजी है। यूनिट नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 आप पहले पढ़ सकते हो। सम्स लगते हैं आपके बहुत अलग अलग टाइप के दिए, लेकिन मोस्ट ऑफ 10 मार्क इसलिए छोटा सम्स और इजी पूछा जाता है। 14 मार्क का होता है ना पहले सेमेस्टर में, 70 मार्क के तो थोड़े हार्ड सम्स होते थे। अब यहाँ पे 10 मार्क का तो थोड़े सम्स इजी लेवल के होते, तो ये चैप्टर उसके बाद जा सकते हो। फिर आप 1 9 पे भी जा सकते हो, ठीक है ना। नॉर्मल ही सम्स पूछता है, सारी एंट्री कहाँ पे होगी, अकाउंट क्रिएट करना, कोई भी मिसिंग वाला मोस्ट ऑफ पूछा जाता है वो हार्ड हो जाता है, पूछ सकता है और मोस्ट ऑफ कम चांस होते हैं, इसलिए इस चैप्टर की और भी जा सकते हो। और यहाँ पर मैंने जैसे सिलेक्टिव बात की, 3-4 चैप्टर के प्रैक्टिकल तैयारी करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा।
सारे यूनिट हमको सॉल्व करने एग्जाम में, इसलिए सारे यूनिट का थोड़ा थोड़ा तो पढ़ के जाना चाहिए जिससे हम एग्जाम में उसको अटैम्प्ट कर पाए। आई होप मैंने कंप्लीट डिस्कशन कर दिया, वीडियो लॉन्ग रहा है बट आपके लिए यूजफुल होगा, इससे आप तैयारी कर सकते हो। जैसे मैंने कहा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा, कोर्स भी अवेलेबल है, कोर्स में ज्वाइन होइएगा जिससे आपकी तैयारी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की और अच्छे से हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।